किसी और राज शेखावत की पगड़ी बचाए तो वहां तो उस कंधे में ना बचे। तो किसी और रूपाला की जुबान अगर इस बिरादरी के साथ में खिलाफ खुलेगी, इन माता बहनों को गाली दी जाएगी, तो गर्दन बहुत दिन इस धड़ पर नहीं रहेगी। कलेजा चाहिए सत्ता के खिलाफ बगावत करने के लिए। अब का 10-5 सीट के चार्टेज भाजपा का और मार दो। हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत अगर एक हो जाए, इस हिंदुस्तान पर राज करेंगे हम। भाई साहब पहले तो एक बात बताओ, बहुत सारे लोग आगे पीछे खड़े हैं, संख्या का ऑनर हो रहे हैं। अरे बड़े बुजुर्गों की कहावत है, कलेजा चाहिए सत्ता के खिलाफ बगावत करने के लिए। अरे तलवे चाटने को तो पैसा देकर टिकट लिए, पैसा देके भाषण देने लग जाएंगे। तलवे चाटने वाले और पहुओं पर बिकने वाले तो पहुंचने को तैयार मिले। तुम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हो, हारो या जीतो, लेकिन इतिहास में तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे कि जब बिरादरी संकट में आई तो वो लोग दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के खिलाफ पूरा खतरा लेते हुए मैदान में आ गए। जय राजपूताना। दूसरी बात, यहाँ भाजपा के लोग निश्चित रूप से होंगे। बातें कहूंगा आपको लगेगी कि वो समाज के काम की है। एक बात तो बात ये हुई कि यहाँ जो लोग हैं वो समाज के सच्चे प्रहरी हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। गुलाम अपनी राजनीतिक सभाओं में जा चुके हैं। एक बात। दूसरी बात भाई साहब, बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों की मानसिक गुलामी छोड़ के हम लोग बोलना सीख रहे हैं। उसकी मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुने मेरे युवा साथी। सबसे पहले हमारे रजवाड़े लिए गए, हम चुप रहे। उसके बाद आरक्षण हमारे ऊपर थोपा गया, हम चुप रहे। उसके बाद हमारी जमीनें ली गई भूदान एक्ट के रूप में, हम चुप रहे। उसके बाद सीलिंग एक्ट के जरिए हमारी बार जमीनें ली गई, हम चुप रहे। उसके बाद मंडल कमीशन जैसे काले कानून बनाए जिससे हमारे समाज के हजारों युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहे, हम चुप रहे। उसके बाद बॉलीवुड ने जो आपको दिखाना शुरू किया, पूरी दुनिया का जो सबसे काला कानून SC/ST एक्ट आपके खिलाफ बना, आप चुप रहे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, बॉलीवुड ने आपको खूब चोर लटोरा मक्कार फरेबी दिखाया। लास्ट टाइम दिखाया था पद्मावत के समय पे 5-7 चार्टर बंसाली के लग गए। आज तक बॉलीवुड में किसी ने ठाकुर को गलत तो नहीं दिखाया। बस आप सबसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, अब का 10-5 सीट के चार्टेज भाजपा का और मार दो। हिंदुस्तान के अंदर आजाद भारत में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आने वाले समय में राजपूतों की तरफ आंख उठा कर देखे। अब एक पूरन सिंह जी की एक कहावत है कि भाजपा चली जाएगी, ये बोलने की कोशिश करेंगे कि आज भाजपा गई, कल गांव के बाहर मुसलमान तलवार लेकर आके तुम्हें काट देंगे। अरे मुसलमान तो तुम्हारा साथ देने के लिए रांगड़ भाई पिस्सा में खुद आए। मैं मुस्लिम राजपूत भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जब धर्म परिवर्तन हुआ है, जो भी होना, जब आप जिंदे थे ना मैं जिंदा हूं, जो पिछले समय में हुआ उसे भूल के हम बाहें खोल के आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारा हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत अगर एक हो जाए, इस हिंदुस्तान पर राज करेंगे हम। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी उसे वोट न देना, उसे वोट न देना, उसके लिए जमीर गवाही न देता। अरे ना देता, अब तो तुम्हारे ही आ गए, अब तो तुम्हारे ही आ गए पंडित जी। अब कौन सा रोना हो रहा तुम्हें? कतई मतलब हमें यूं चाहिए भाई साहब कि हमारे समाज का कैंडिडेट तो भगवान राम मिले, और दूसरा चम्बू पर हाथ मारता रहे जब तेज करवाओगे। अरे वहां से नोएडा से जीत ना रहे राजवीर सोलंकी, तुम प्रयास करो, तुम्हारे आगे तुम्हें विकल्प मिल गया। तो बहुत ज्यादा न बोलते हुए आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। बस ये बात एक निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरे को कुछ माने मेरे युवा साथी, तो भाजपा ने बहुत सता लिए। ऐसी एकता दिखा दो जो आने वाले समय में कोई हाथ अगर किसी और राज शेखावत की पगड़ी बचाए तो वहां तो उस कंधे में ना बचे। अगर आप ऐसे ही एक रहे तो किसी और रूपाला की जुबान अगर इस बिरादरी के साथ में खिलाफ खुलेगी, इन माता बहनों को गाली दी जाएगी, तो गर्दन बहुत दिन इस धड़ पर नहीं रहेगी। और एक नोएडा के नेताजी है, उन्होंने कही है कि जो मोदी जी को वोट ना देंगे अपना DNA चेक करा लो। तो हमारा DNA क्या है?
ये तो वोट खुलता खुलता ही जब 12 बजे हार के अपने घर आ जाओगे जब पता लग जाएगी। और दूसरी बात, राजेंद्र सोलंकी एक तरफा जीत रहे, डीएनए तो भाई साहब अब अपना चेक करा लियो। बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ हाथ उठाकर कसम खाओ, जय भवानी, जय भवानी। भाजपा को वोट तो नहीं दोगे? अपना विकल्प आपके पास अपनी लोकसभा में आ चुका। बहुत धन्यवाद। जय भवानी।